हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एन सी चार कॉमा एन सी पाँच कॉमा एन सी छः समांतर श्रेणी में है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे और समांतर श्रेणी के लिए प्रतिबंध भी लिखेंगे। सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूं कि एन सी आर बराबर क्या होता है। यह होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, जिसे आप क्रम गुणित भी कह सकते हो, और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल होगा। यहाँ पर एन के फैक्टोरियल से हमारा तात्पर्य है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। देखिए दूसरा, हमें समांतर श्रेणी भी कहा गया है, तो हम इस बात को भी याद रखें कि यदि ए तथा बी, या फिर यूं कह सकते हैं आप, तीन राशियां ले लीजिए जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ए कॉमा बी कॉमा सी ले लीजिए आप। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? समांतर श्रेणी में है तब तभी जो बीच वाला बी है इसका दुगना दो बी किसके बराबर होगा? ए प्लस सी के बराबर होगा। तो ये बात भी आपको इस प्रश्न में याद रखना पड़ेगी। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, उसे लिख लेते हैं हम। ये है हमारे पास कि यदि एन सी चार कॉमा एन सी पाँच कॉमा एन सी छः क्या है? ये समांतर श्रेणी में है तब, जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया, इसी बात का हम प्रयोग करेंगे। है तब हम क्या लिख सकते हैं इसको? तब हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा एन सी फाइव या एन सी पाँच बराबर होगा एन सी चार प्लस एन सी छः। बच्चों यहाँ पर चार की जगह छः गलत लिख दिया है, चार, इसको हम छः लिखेंगे। ये भी छः है और यहाँ पर भी आ जाएगा एन सी छः। अब हम सूत्र लिख लेते हैं इनके लिए। 2 गुणा ये होगा एन का क्रम गुणित बटा 5 का क्रम गुणित, और ये हो जाएगा एन माइनस 5 पूरे का फिर से क्रम गुणित बराबर एन सी चार को देखिए, ये होगा एन का क्रम गुणित बटा 4 का क्रम गुणित, और एन माइनस 4 पूरे का भी यहाँ पर आ जाएगा क्रम गुणित, प्लस यहाँ पर लिखेंगे एन का क्रम गुणित, उसके बाद 6 का क्रम गुणित, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस 6 का क्रम गुणित। अब हम इसको ध्यान से देखें तो एन क्रम गुणित हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और भी कई बातें हैं। एक काम करते हैं, इसको एक बार और लिखते हैं, फिर समझ में आएगा हमें। 2 एन का क्रम गुणित बटे में देखिएगा, बटे में यहाँ पर एन माइनस 5 है, यहाँ एन माइनस 4 है, यहाँ एन माइनस 6 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या नजर आ रही है? एन माइनस 6, तो हम इसको एन माइनस 6 के रूप में लाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 5 का क्रम गुणित है, यहाँ 4 का क्रम गुणित है, यहाँ 6 का है। छोटा कौन है? 4 का क्रम गुणित। तो हम इसको 4 के क्रम गुणित में भी संख्याओं को लेके आएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ से मैं 5 को बाहर लूंगा, तो गुणा में कितना आ जाएगा? 4 का क्रम गुणित। फिर समझिएगा, यहाँ से मैं एन माइनस 5 को भी बाहर ले लूंगा, एन माइनस 5 को बाहर ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बचेगा? एन माइनस 6 का क्रम गुणित यहाँ पर हो जाएगा। ये मैंने इसे लिख लिया है, बराबर देखिएगा यहाँ पर कितना है? एन का क्रम गुणित, अभी वैसे रहने देते हैं, एन का क्रम गुणित बटे में देखिएगा, जैसा कहा मैंने कि एन माइनस 4 और एन माइनस 5 को यहाँ से हम बाहर लेंगे, तो 4 का क्रम गुणित तो वैसे रहेगा, उसके बाद एन माइनस 4, उसके बाद एन माइनस 5, और उसके बाद एन माइनस 6। इसका मिलेगा हमें क्रम गुणित। बटे में नहीं बच्चों, उसके बाद के चिन्ह का आएगा है प्लस का, और फिर एन का क्रम गुणित प्लस एन का क्रम गुणित,
उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, 6 गुणा 5 और गुणा हो जाएगा 4 का क्रम गुणित, और उसके बाद n-6 का क्रम गुणित। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं n-6 और पूरे का हो जाएगा यहाँ पर क्रम गुणित। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस बात को कह सकते हैं कि इसमें हम n का क्रम गुणित बटा बटा n-6 का क्रम गुणित और 4 का क्रम गुणित, इसका हम भाग देते थे, का भाग देने पर दोनों पक्षों में भी लिख देते, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो जब इन सब का भाग लगाएंगे तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा ऊपर तो बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 5, गुणा में बचेगा n-5, ये बचेगा केवल, क्योंकि 4 और n-6 इन दोनों के फैक्टोरियल तो कट जाएंगे, बराबर यहाँ बचेगा 1, बटे में देखिएगा क्या बचेगा, n-4 और फिर n-5 बचेगा, और 4 का फैक्टोरियल और n-6 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी बचेगा 1, बटे में देखिएगा यहाँ होगा 6, गुणा में आ जाएगा 5 और बाकी तो यहाँ पर कट चुका है। अब हम इसको और आगे हल कर सकते हैं, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, ये होगा 2 बटे में 5 और यहाँ पर हो जाएगा n-5, ये तो वैसे ही लिखा हमने, और इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा, देखो 6 और 5 30, उसके बाद n-4, उसके बाद n-5, ये लघुत्तम आ गया। अब यहाँ पर देखें तो n-4 n-5 कट जाएगा, तो ये होगा 30 प्लस यहाँ होगा n-4 और यहाँ पर हो जाएगा n-5, और भी कुछ कट रहा है उसे भी देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो n-5 से n-5 कट जाएगा, और 5 के पहाड़े से ये 30 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। अब हम इसको इधर गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 और n-4 आ जाएगा, तो इसे लिख लूंगा मैं 12, और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये था 2 से गुणा करेंगे तो 6 12 और n-4 बराबर, इधर कितना है, इधर बचा है हमारे पास 30, उसके बाद इसको खोल लेंगे तो ये होगा n का वर्ग, उसके बाद माइनस का 5n और माइनस का 4n, माइनस का 5n माइनस का 4n और प्लस का हो जाएगा 20, इसको भी इधर गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा 12n माइनस 12 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 48, बराबर हो जाएगा n का वर्ग माइनस का 9n प्लस का हो जाएगा 50। सभी को बराबर के एक तरफ ले आइए, तो यहाँ से मिलेगा हमें n का वर्ग, 12n को भी इधर लाएंगे तो 12 और 9 होता है 21, तो माइनस का 21n, उसके बाद 48 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 98, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका 98, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, ये होगा n का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 14n माइनस का 7n और प्लस का हो जाएगा 98 बराबर 0। 14 का बड़ा 7 बार बोलेंगे तो देखिए कितना आएगा 98 प्लस का, और 14 और 7 को जोड़ेंगे तो माइनस का 21 भी आ जाएगा, इसलिए हमने इसके ऐसे गुणनखंड कर लिए हैं। अब n को कॉमन लेंगे तो ये होगा n-14, उसके बाद माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो ये भी होगा n-14 बराबर 0। अब n-14 और इधर से आ जाएगा n-7, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब तुलना करेंगे तो n का मान कितना निकलेगा, एक बार तो 7 और एक बार n का मान कितना निकलेगा 14। यही हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।